Hello dear students, this is Nitin Goyal and welcome to our channel Nitin Physics Classes. So today we are starting part 3 of vector. Okay, so previous lectures में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने. आज हम लोग आगे के बारे में आगे कुछ न्यू टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. आज सबसे फर्स्ट टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर. पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या मतलब है इससे कि जैसे नाम से आइडेंटिफाई है कि वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं, वेक्टर को पैरेलली अगर मैं शिफ्ट करूं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या सिस्टम है, जरा गौर से देखो. मान लो मेरे पास में एक वेक्टर है इस तरह से, ठीक है ना, यहां कोई एक वेक्टर है. अब इस वेक्टर को मैं कहीं पर भी मूव करवा सकता हूं. कैसे? बट एक चीज याद रखना है आपको, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट, ठीक है ना. मान लो ये पॉइंट है, ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया, ठीक है. तो किसी भी एक पॉइंट से अगर आइडेंटिफाई करें तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस से एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. इसका कभी कोई भी एंगल जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. लेट वी कंसीडर अगर ये एंगल है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड दिस इज अ 30 डिग्री, कोई भी मैंने एंगल माना हुआ है. अभी मैं अगर इसको उठाकर यहां लेके जाता हूं, अब इसको पैरेलली उठाना है, ठीक है ना. तो मान लो ये मैंने ऐसे किया तो ऑब्वियसली बात है अभी इस पॉइंट पर अगर ड्रॉ करें तो ये भी एंगल 60 होना चाहिए और ये भी एंगल 30 होना चाहिए, ठीक है. इसको उठा के मैं नीचे लेके आता हूं, बिल्कुल इस तरह से नीचे शिफ्ट करता हूं, ठीक है. तो इसके ये दोनों पॉइंट पर भी एंगल सेम होने चाहिए. यानी किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इसको शिफ्ट करवाता हूं तो देखो ये कैसे शिफ्ट हुआ, ये इसका पैरेलल शिफ्टिंग हुआ. यानी हर एक पॉइंट से अगर मैं इसको चेक करूं तो ये कैसा शिफ्टिंग होता है, पैरेलल शिफ्टिंग होता है. अब पैरेलल शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग क्या सेटअप है कि एंगल जो है आप लोगों का चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर मूव करता हूं और ये कुछ इस तरह से हो गया अगर, ठीक है. तो इसका मतलब इसका अगर ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अब चेंज हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है. तो किसी भी एंगल वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. और किस तरह से कि उसके एंगल्स में उसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर की फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कंडीशन लेते हैं, let me consider this is a body, this is a body and where a force F is pulling and the angle from horizontal is 30 degree, okay. Now a body, same body, and a F force is acting on the body and this angle is to be 30 degree. तो क्या ये दोनों जो फॉर्मेशन है क्या बिल्कुल सही फॉर्मेशन है क्या, जरा चेक करो. देखो ये जो एंगल है, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है. अगर इसी फॉर्मेशन को अगर मैं शिफ्ट करके यहां लेके आता हूं, ठीक है, तो अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कौन सा हो जाएगा. चलो यहां से देखें हम लोग, चाहे यहां से देखें, ये z बन गया नहीं बन गया, इंटरनल एंगल बन गया. तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है. और अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली बात है इसका पैरेलल शिफ्टिंग हो गया नहीं हो गया, ठीक है. तो यानी ये दोनों कैसी कंडीशन हो सकती हैं, सेम कंडीशन हो सकती है. हाँ अगर ये ऐसे होता, लेट वी कंसीडर, अगर मैं कह दूं इसको कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना, तब ये कंडीशन कैसी हो जाएगी बेटा, बिल्कुल गलत हो जाएगी. मतलब जो पैरेलल शिफ्टिंग है वो नहीं होगी, या मतलब जो की है वो सही नहीं है, ठीक है. तो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग सेटअप हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं.
फॉर एग्जांपल हम लोग पैरेललोग्राम के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आने वाला है, थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं कि मान लीजिए लेट वी कंसीडर यहाँ पर मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये मेरे पास में दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब देखो क्या मैं इस वेक्टर का एक कॉपी या इस वेक्टर का एक फॉर्मेशन यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखो जो एंगल यहाँ बनेगा ऑब्वियसली बात है वो इसके इस फॉर्मेशन से यहाँ से बन जाएगा, तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर सकते हैं, तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन जो बनती है हमारे पास में पैरेललोग्राम की कंडीशन बनती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है ये सेटअप, तो ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर की कंडीशन को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वजह उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो एंगल है वो चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर चेंज हो गए तो ऑब्वियसली बात है वो पैरेलल शिफ्टिंग हुआ ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पैरेलल का मतलब क्या होता है, मान लो ये लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? बिल्कुल ये वाली लाइन। अगर ये लाइन थोड़ा सा भी अगर एंगल इस तरह से हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि एंगल का फॉर्मेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो पैरेलल शिफ्टिंग में एक्स और वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, और अगर चेंज हुए तो उसका मतलब पैरेलल शिफ्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ हमारे पास में पैरेलल शिफ्टिंग की कंडीशन। ओके ओके, तो अभी हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे पास में दो अलग अलग वेक्टर्स कंडीशन होंगी, ठीक है, उनके बीच में एंगल किस तरह से हम लोग ग्राफिकली, मतलब फॉर एग्जांपल आपको दो वेक्टर की कंडीशन है जो ग्राफिकल फॉर्म में दी हुई है, तो उनका एंगल आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉइंट है वो बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, बहुत इजी मेथड है, आपको इजी गोइंग समझ में आएगा। एक तो हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, या तो आपको उनको हेड टू हेड ज्वाइन करवाना है या टेल टू टेल उनको क्या करवाना है, ज्वाइन करवाना है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? अभी बताया है आपको बेटा पैरेलल शिफ्टिंग। जो पैरेलल शिफ्टिंग मेथड है उसकी हेल्प से आपको उनके हेड या तो हेड टू हेड ज्वाइन करना है उनको या टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है ना। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, लेट वी कंसीडर एक वेक्टर है मेरे पास में ये ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये वेक्टर है मेरे पास में बी वेक्टर, ओके, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री मेरे पास में एंगल है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कंडीशन इस प्रोसेस से बिल्कुल सही है क्या? सोचो जरा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर हेड से क्या कनेक्टेड है बेटा, टेल कनेक्टेड है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। पैरेलल शिफ्टिंग में या तो हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो अब देखो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, या तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ इसके पास लेके आ जाऊं या इसको ऊपर लेके चला जाऊं, कहीं से भी एडजस्ट करो, या इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो तो हेड टू हेड ज्वाइन हो जाए, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। तो चलिए मैं इस बी वाले को नीचे लेके आता हूं, तो देखो ए वाला तो हमारे पास में अपनी कंडीशन में यहाँ अवेलेबल है, अब बी वाला शिफ्ट करके मैं अगर यहाँ लेके आऊंगा तो देखो ये बी वाले का, ये बी वाला इस तरह से, तो ये इसका क्या हो गया, टेल हो गया, ये कहां से ज्वाइन होगा, इस वाली टेल से ज्वाइन होगा, तब इसके बीच में एंगल कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री मेरे पास में एंगल की कंडीशन, ठीक है ना। चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। लेट वी कंसीडर कि मेरे पास में एक है ये बी वेक्टर और एक मेरे पास में ये है बेटा ए वेक्टर, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है मेरे पास में 120 डिग्री, ठीक है ना। तो आप सही ढंग से सेट करके बताइए कि जो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा एग्जैक्टली, क्या 120 होगा, ये सही है, और नहीं है सही तो क्या होगा। देखो जरा यहां पर देखें, यहाँ क्या कनेक्शन है, ये हेड से ये टेल वाला कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है ये कनेक्शन हमको नहीं चाहिए, हमें कौन सा कनेक्शन चाहिए, या तो हेड टू हेड वाला कनेक्शन चाहिए या फिर टेल टू टेल वाला कनेक्शन चाहिए। तो देखो कुछ भी करो आप लोग, या तो इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आओ या इसको शिफ्ट करा के ऊपर लेके आओ। तो चलो मैं इस बी वाले को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूं, तो मैं किसको फिक्स करूंगा, ए वाले को मैंने क्या किया फिक्स किया, तो मान लो ए वाले को मैंने यहाँ फिक्स किया।
अब इस बी वाले को ऊपर लेके जाऊंगा मैं, तो इसकी टेल से ये टेल कनेक्ट होगी बेटा, तो ये वाली टेल कनेक्ट हो गई, ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे यहाँ पर लेके आ गया। तो जरा और से देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन कंडीशन है तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 180, ये कितना गिवन है आपको 120, तो ये कितना रहेगा 60। तो ऑब्वियसली बात है कितना एंगल बना, तो यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में रियल जो एंगल बना वो कितना बना मेरे पास में बेटा 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अच्छा, अभी अगर सेटअप कुछ इस तरह से होता, लेट वी कंसीडर ओके एंड दिस इज 60 डिग्री, ओके। तो अभी अगर मेरे को कोई सेटअप बनाना है अपना, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि अब देखो क्या ये इसमें हेड टू हेड कनेक्टेड है, टेल टू टेल कनेक्टेड है कहीं, बिल्कुल है। अब इसको कहीं कहीं कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि देखो दोनों एरो एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इसको कोई चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, बिल्कुल 60 डिग्री ही रहेगी, कोई चेंज आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पैरेलल शिफ्टिंग के लिए भी लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास में जो वेक्टर फॉर्मेशन है वो अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या सेटअप हम उनके लिए बना सकते हैं, जरा देखेंगे अभी। तो मान लीजिए कंडीशन लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ओके, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ओके। और सेटअप है व्हेन कनेक्टेड हेड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन angle between them is, चलो हेड नहीं, ये काम करते हैं, इनको थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज, चलो हेड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जरा, अगर मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूं, हेड ऑफ ए एंड बी। अब देखो हेड ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो कि इसको पैरेलल शिफ्ट करा के अगर यहां लेके आए आप लोग, ठीक है ना, तो इनके बीच में ये एंगल कितना गिवन है आपको बेटा 45 डिग्री गिवन है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हेड टू हेड कनेक्ट हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, हेड टू हेड कनेक्ट हो गया, हेड ऑफ ए एंड बी, मतलब आपको कोई चीज नहीं करना। तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो भी कितना रहेगा 45 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अगर ये होता कि when connected of head of connect a vector and tail of b vector, अगर ये चेंज हो जाता, ठीक है ना, तो head of a vector का मतलब ये हो गया। अब b vector की टेल कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है ना, यहां से और ये और इसको मैं एंगल फॉर एग्जांपल मैं दे देता आपका 150, कितना दे देता मैं 150, ठीक है। अब आपको शिफ्ट करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, तो आप इसको अगर ऊपर लेके जाते बेटा, ऑब्वियसली बात है, तो ये कितना एंगल रहता है आपके पास में 30 डिग्री एंगल मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेशंस के लिए आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। चलो ये कोई क्वेश्चन है आपको गिवन है कि एक तो ए वेक्टर है आपके पास में और एक बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर इस कंडीशन में आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, बी सी, सी डी, ए सी, ए डी और बी डी, इन वेक्टर्स के बीच में एंगल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर देखते हैं इसको एक बार। चलिए देखो, जो इस कंडीशन में अवेलेबल है पहले उनको कैलकुलेट कर लो आप लोग, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर के लिए देखते हैं, दोनों की क्या टेल से टेल कनेक्टेड है। देखो इसकी टेल, इसकी टेल, ऑब्वियसली बात है बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब तो ऑब्वियसली बात है। अब यहां आप देख रहे हो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट कितना हो गया 120 डिग्री। तो बी और सी के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री, ठीक है ना।
ऑब्वियसली बात है बी, अब बी और डी के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये 90 है और ये 60 है, तो कितना हो गया आपके पास में 150। सो ऑब्वियसली बात है बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा 150 डिग्री। ऑब्वियसली बात है कोई हेडिंग नहीं है। अब देखें हम लोग अगर सी और डी के लिए, किसके लिए सी और डी के लिए, तो देखो इसका भी एक टेल कनेक्टेड है और इसका भी टेल कनेक्टेड है। अब ये कितना एंगल होगा, देखो ये कंप्लीट 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 में से ये 60 और 30 90, और 90 निकला तो ऑब्वियसली बात ये एंगल कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री। तो सी और डी के लिए भी एंगल कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री। तो इसके लिए तो एंगल सारे खत्म हो गए। अब हमें ए के रिस्पेक्ट में एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो मैं ए को पैरेलली शिफ्ट करके यहां अगर मूव करवा दो, देखो इसको कैसे, थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करते हैं हम लोग। जैसे ये बी वेक्टर था आपका, ये आपका डी वेक्टर था और ये आपका सी वेक्टर था, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली बात है, और ये एंगल 60 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब जरा गौर से देखो, ये जो ए वेक्टर है, ये वाला जो ए वेक्टर है, इसको मैं शिफ्ट करवा के और इसको पैरेलली इसी पॉइंट पर ऐसे आगे ये मैंने बना दिया ए वेक्टर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख सकते हैं सारे एंगल मिल जाएंगे आपको। देखो ए वेक्टर की भी यहाँ टेल है और ये भी टेल है, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। अब ए और सी दोनों की टेल कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में, तो देखो ए और सी कहाँ है बेटा, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ए और डी के लिए कैलकुलेट करना है हमको, तो जरा देखो गौर से, ए वेक्टर ये रहा हमारे पास में और डी वेक्टर ये रहा, ठीक है ना। तो एक चीज इसमें नोट ध्यान से करना, देखो इसमें क्या होता है, देखो एंगल तो ये भी होता है और एंगल ये भी होता है। तो वेक्टर्स के लिए जो एंगल रहेंगे, किसके लिए, वेक्टर्स के लिए जो एंगल रहेंगे वो ध्यान रखना 0, यानी इस फॉर्मेशन में एंगल्स रहेंगे, 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, 180 से छोटा या उसके इक्वल, यानी जो एंगल की जो कंडीशन रहेगी वो 0 से लेके 180 तक ही आपको रखनी है, ठीक है। अब जरा अगर यहां पर देखते हो बेटा आप लोग, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 से बड़ा गया, तो ये नहीं लेना है हमको ये वाला एंगल लेना है। अब ये वाला एंगल कौन सा होगा, देखो ये एंगल मैंने कैलकुलेट किया था, कितना हुआ था 90 डिग्री हुआ था, ये कितना है 30 डिग्री, तो 90 और 30 कितना हो गया 120। तो ए और डी के लिए एंगल कितना रहेगा बेटा मेरे पास में 120 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल्स आप लोगों को मिल गए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अभी देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक एंगल है मेरे पास में ये ए वेक्टर और एक है मेरे पास में ये एंगल इज बी वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो ए और बी के बीच में एंगल बनाना और ये एंगल आपको दिया हुआ है 300 डिग्री, तो याद रखना ए और बी के लिए ये नहीं लेना है हमें, क्योंकि ये क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया किससे 180 से, ठीक है। ये कंडीशन नहीं करना है। अगर ये 300 तो ऑब्वियसली बात ये आपको कितना रह जाएगा 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा आपके पास में 60 डिग्री ही एंगल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एंगल की जो कंडीशन है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 180 के इक्वल या उसे, यानी इस फॉर्मेशन में आपको एंगल की जो वैल्यू है वो सेट करके चलनी, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन रहा आपके बाद आपके लिए बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में, यानी दो वेक्टर्स को हम लोग किस किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस किस तरह से उनके रिजल्टेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखो जो वेक्टर एडिशन है उसको उसके दो मेथड होंगे हमारे पास में, एक तो वही पिक्टोरियल मेथड, और दूसरा रहेगा हमारे पास में एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये मेथड रहेगा जिसके अंदर कोई ग्राफिकल फॉर्मेशन में हम लोग जिस चीज को ड्रॉ करके या किसी भी फॉर्मेशन में हम लोग उसको निकालें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पिक्टोरियल मेथड, ठीक है। तो पिक्टोरियल मेथड क्या है थोड़ा सा देखें। पिक्टोरियल एडिशन में क्या है,
सबसे इजी गोइंग कंडीशन है कि हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं इसको। कौन सा? हेड टू टेल, यानी एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट करते हुए चलना, ठीक है। या फिर वेक्टर्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक वेक्टर को हम लोगों को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो हेड टेल मेथड क्या होता है, थोड़ा सा नोट कर लो। join tail of next vector join tail of next vector with join tail of next vector with head of previous vector, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यू वे में चलता रहेगा, ठीक है ना। यानी कोई भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर कंडीशन, लेट वी कंसीडर मेरे पास में दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर मान लो ये आपको वेक्टर नंबर 1 एंड दिस इज वेक्टर नंबर 2, तो जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर नंबर 2 की ये क्या है, हो गई टेल, हो गई। जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, यानी टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, यानी ये तो हो गया सेकंड नंबर वाला वेक्टर की टेल को किससे, फर्स्ट नंबर वाले वेक्टर की हेड से। तो ऑब्वियसली बात है क्या कंडीशन बनेगी, दिस इज ए वेक्टर और इसकी टेल को यहां इसके साथ कनेक्ट करो, दिस इज बी वेक्टर। तो इनके लिए जो रिजल्टेंट बनेगा उसके लिए एक मेथड बताता हूं आपको कि देखो ये कहां जाके एंड हो रहा है, यहां इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो यहां से चलना स्टार्ट किया उसने और इस पॉइंट पे जाके एंड हुआ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कुछ इस तरह से आएगा, नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट से आप लोग आइडेंटिफाई करो, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसको होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ बेटा, ये वाला वेक्टर होगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हेड टेल मेथड को इससे डिनोट करेंगे। और इसको क्या फॉर्मेशन बनता है इसका कि सी वेक्टर इज इक्वल टू किस से बना है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर क्या आया आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके लिए फॉर्मेशन क्या बनेगा मेरे पास में, मान लो ये एंगल क्या हुआ, अल्फा हुआ, तो जो सी होगा वो किससे, एक्स एक्सिस से, तो ये उसके लिए एंगल वाली कंडीशन नोट होगी। यानी सी वेक्टर के लिए जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, सी एंगल अल्फा, और एंगल अल्फा कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट्स को एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं कि पिक्टोरियल एडिशन का मतलब होता है हेड टेल मेथड ही को हम लोग बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो वेक्टर्स कैन बी ड्रॉन वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरा जो है वेक्टर ऐड करना है। और क्या मेथड होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान रखो, आपको सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, अगले वेक्टर की टेल को आपको कनेक्ट करना है प्रीवियस वेक्टर के किससे बेटा, हेड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट दिमाग में रखो, आपकी सारी कंडीशन जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसी मेथड पे कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं, लेट वी कंसीडर। मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एक है कंडीशन, यहाँ कोई एक आदमी है, ठीक है ना, वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब उसकी कंडीशन कुछ ऐसे आती है कि मान लीजिए वो इनिशियली ऐसे चला, ठीक है, उसके बाद में फिर वो ऐसे चला, फिर वो ऐसे चला और फिर वो ऐसे चला, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जो पाथ है वो पाथ भी उसी तरह से बनाया हुआ है। यहाँ देखो कि ये जो पॉइंट है ये कैसे कनेक्टेड है कि इसका हेड किससे, इस वाले के टेल से,
क्या बोला था कि ज्वाइन नेक्स्ट वेक्टर ऑफ टेल विद प्रीवियस वेक्टर ऑफ हेड। तो नेक्स्ट वेक्टर तो ये हुआ सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वेक्टर ऑफ टेल विद प्रीवियस वेक्टर ऑफ हेड। अब इसके लिए देखें तो नेक्स्ट वेक्टर ऑफ टेल विद प्रीवियस वेक्टर ऑफ हेड, तो ये इसका हेड हो गया और इसकी टेल हो गई। सेम यहां पर आए तो ये इसका ये इस वाले का ये टेल और इस वाले का ये हेड, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन जो आता है मेरे पास में वो आता है आप लोगों की किसके लिए बेटा, हेड टेल मेथड के लिए। अब इसका रिजल्टेंट बनाना है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा बेटा, इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी आप लोग इसको रिजल्टेंट को इस तरह से भी शो कर सकते हो, रिजल्टेंट जो शॉर्टेस्ट शोज एज अ शॉर्टेस्ट पाथ, किसकी तरह शो करता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ की तरह ही वो जो रिजल्टेंट है वो शो करता है आप, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट क्या होता है, कंडीशन कर सकते हैं कि रिजल्टेंट को क्या शो कर सकते हैं, देखो कि ज्वाइन, अब देखो रिजल्टेंट में किस किस चीज को ज्वाइन किया है हम लोगों ने, कि जो फर्स्ट वाला वेक्टर है ज्वाइन फर्स्ट वाला वेक्टर की क्या रही है, देखो यहां हेड था तो यहां क्या उसका क्या होगा, टेल होगा। ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद, इधर क्या हुआ था, इस वाले वेक्टर का क्या था, यहां हेड था। ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के अगर हेड से कनेक्ट कर दें तो मेरे पास में वो कंडीशन किसकी बनती है बेटा, रिजल्टेंट की कंडीशन जो है वो बन के आती है। रिजल्टेंट का मतलब जो फाइनल वैल्यू जो मेरे को मिल रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग यहां पर शो कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ एक पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कह देता है अ बॉय मूव 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर साउथ, अ बॉय 3 मीटर ईस्ट, तो ऑब्वियसली बात है वेक्टर कंडीशन बनी, एंड 4 मीटर साउथ, ये भी वेक्टर कंडीशन बनी। तो देखो बनाते हैं, इधर गया 3 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद 4 मीटर साउथ, ठीक है, तो 4 मीटर ये गया कहां बेटा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है रिजल्टेंट का क्या कंडीशन बताया था मैंने कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, अब ये फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ये वाला, और फर्स्ट वेक्टर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन देखो मान लो ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है और ये हमारे पास में सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देख रहे हो तो यहाँ तो देखो पाइथागोरस लग सकता है, क्योंकि ये एंगल कितना लग रहा है बेटा, 90 डिग्री लग रहा है। तो चलो लगाते हैं पाइथागोरस। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी ए क्या है आप लोगों का बेटा 3 मीटर, यानी 3 3 9 और ये हो जाएगा 16, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5, ठीक है ना। अब जरा नोटिस करो कि अगर मैं a प्लस बी करता हूं, a प्लस बी अगर कोई वेक्टर कंडीशन नहीं है, केवल a प्लस बी करता हूं तो देखो कितना आ रहा है 3 प्लस 4 यानी 7, बट a वेक्टर प्लस b वेक्टर करता हूं जो किसके इक्वल था, c वेक्टर के, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरे पास में 5, यानी a प्लस बी को करने में और वेक्टर a प्लस वेक्टर बी को करने में बहुत ज्यादा क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस आ जाता है। इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास में 7 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 5, क्यों आ रही है, क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, वेक्टर कंडीशन है, इसके अंदर और क्या ऐड होगा, और ये कंडीशन लगेगी बेटा, डायरेक्शन की कंडीशन लगेगी और उसकी वजह से वैल्यूज क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वेक्टर एडिशन और नॉर्मल एडिशन में काफी डिफरेंस होता है। नॉर्मल एडिशन से अगर देखें तो a प्लस बी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, भाई देखो आप लोग 3 प्लस 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बट वेक्टर a प्लस वेक्टर b कब किया हम लोगों ने, जो किसके इक्वल था, वेक्टर c के इक्वल था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में बेटा 5 आ रही है,
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। ओके, तो अभी देखो ये क्वेश्चन मेरे पास में अवेलेबल है। देखो क्या कह रहा है, अ लार्ज प्लेटफॉर्म मूव्स एट 3 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास में, ठीक है ना। मान लो कोई प्लेटफॉर्म शो कर लेते हैं हम लोग, लेट वी कंसीडर ये एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास में, ओके। कोई भी एक, जनरली कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अ बॉय इज रनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक बॉय है, कोई भी लड़का है जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और वो खड़ा है, वो क्या दौड़ रहा है, ठीक है ना। अब वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां इस डायरेक्शन में, फॉर मान लिया मैंने, कोई भी एक डायरेक्शन मान ली मैंने, कि मान लो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो यहां लगाओगे आप लोग क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कितना गिवन है आपको, 3 मीटर पर सेकेंड। A boy is running on this platform at 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो लड़का है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी जो बॉय का जो डायरेक्शन है वो जो प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो देखो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। आप लोग चलो ऐसे नोट करो तो आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, थोड़ा सा एक चीज को आइडेंटिफाई करो कि ये कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अभी यहां पर कोई बॉडी इधर मूव कर रही है, ठीक है ना। ये बॉडी इधर मूव कर रही है और ये प्लेटफॉर्म इधर मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये बॉडी अगर इधर मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म इधर मूव कर रहा है, तो दोनों का एक रिजल्टेंट देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इन दोनों का, ये इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, तो इन दोनों के लिए कॉमन डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर बनाते हैं। तो देखो ये पॉइंट बनाया हम लोगों ने, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इसके परपेंडिकुलरली ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या मेरा हेड टेल मेथड लग रहा है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं लग रहा। मैंने क्या बताया था हेड टेल मेथड में कि एक पॉइंट की, किसी भी एक सिंगल पॉइंट की हेड को दूसरे पॉइंट के टेल से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, इसको हेड टेल मेथड से सेट करो, ठीक है। अब चाहे इसको ऊपर लेके जाओ या इसको नीचे लेके जाओ, पैरेलल शिफ्टिंग आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए बेटा कि जो मेथड है मैं उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है, ये वाला इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, अभी आप लोग ऊपर इसको रफ करता हूँ मैं। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास में कि जो प्लेटफॉर्म है वो मान लीजिए कोई डायरेक्शन मैंने मान ली, इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलो मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर बनाता हूँ, दिस इज वीपी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। और जो बॉय का वेलोसिटी है वो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मान लिया मैंने दिस इज वीबी, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर यहां पर आप नोट कर रहे हो तो यहां पर जो कनेक्शन हो रहा है वो कैसा कनेक्शन हो रहा है, टेल टू टेल वाला कनेक्शन हो रहा है। बट हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन की फॉर्मेशन में टेल टू हेड या हेड टू टेल वाला कनेक्शन हमको सेट करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं दो सेटअप, या तो मैं इसको इधर लेके जाऊं या इस सेटअप को नीचे लेके आऊं, ठीक है ना। तो देखो जरा मैं इस सेटअप को नीचे लेके आ रहा हूं, तो देखो ये वाला तो हमारे पास में क्या हो गया, वीबी, और इसको अगर पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, वीपी, ठीक है ना। और ये अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको आप कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट यानी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये नेट वेलोसिटी। अब यहां पर आप देख रहे हो बेटा ऑब्वियसली बात है कि ये क्या बन गया आपका पाइथागोरस वाला फॉर्मेशन। तो यानी
नेट वेलोसिटी जो रहेगा आपका वेक्टर की फॉर्म में वो क्या रहेगा, वीबी वेक्टर प्लस वीपी वेक्टर। क्या रहेगा, वीबी वेक्टर प्लस वीपी वेक्टर, वीपी वेक्टर यानी ये कौन सा फॉर्मेशन बना आपका, वेक्टर एडिशन वाला, ठीक है ना। अब इसके लिए आप लोग निकाल सकते हो, वी नेट क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ वीबी की वैल्यू कितनी है आपके पास में बेटा, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो नेट वेलोसिटी आपके पास में कितनी आ गई बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई है, 5 मीटर पर सेकंड। नेट वेलोसिटी जो आ गई वो क्या आ गई बेटा आपके पास में, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये तो केवल और केवल क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है। क्या आया है, ये मैग्नीट्यूड आया है, बट हमें तो वेक्टर फॉर्मेशन निकालना है, यानी हमें क्या और फाइंड करनी है इसकी बेटा, डायरेक्शन भी तो हमें क्या करनी है इसकी, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, उसको जरा गौर से देखो बेटा, जो अभी आप लोगों के बहुत यूज में आने वाला है। ये एक चीज दिमाग में रखना, आपको पाइथागोरस की फॉर्म में ये ट्रायंगल की कंडीशन बहुत बार मिलेगी कि 3, 4 एंड 5, ठीक है। ऐसी कंडीशंस आपको काफी टाइम देखने को मिलेंगी, या तो ये मिल जाएगी आपको, या फिर आपको 6, 8, 10 ये वाली कंडीशन मिल जाएगी आपको। तो ऐसी कई सारी कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कंडीशन आपको देखने को ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले तो एंगल आप किस तरह से आप सेट कर सकते हो बेटा इनके, ठीक है। तो याद रखना, ये जो एंगल है जो 3 और 5 के बीच में बनता है, ये फिक्स है बेटा, कितना एंगल रहेगा आपका, 53 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल रहेगा ये, 3 और 5 के बीच में जो बनेगा ये रहेगा 53 डिग्री का। अब ऑब्वियसली बात है, ये अगर 53 डिग्री रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया, ऑब्वियसली बात है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से इस कॉम्बिनेशन से आप लोग इस चीज को याद रखना कि 5 और 3 के बीच में जो एंगल रहता है वो कितना रहता है बेटा, हमेशा 53 डिग्री। अच्छा, अभी अगर ऐसा हो जाए, ये तो हो जाए 4 और ये हो जाए आपका 3, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है एंगल चेंज हो जाएगा, और 5 और 3 के बीच में ये एंगल हो जाएगा क्या, 53, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 37, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना, ये काफी यूज में आता है। अब देखो जरा गौर से देखो बेटा, हमारे पास में ये तो है VB और ये है हमारे पास में VP और ये है नेट V नेट। अब जरा देखो, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मेथड होता है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है उससे एंगल आइडेंटिफाई कर लो आप लोग। तो जरा गौर से देखो, VB की वैल्यू कितनी है आप लोगों को, VB की वैल्यू आप लोगों को, बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है 4 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 3, और ये V नेट कितना आया आपका 5। तो देखो 5 और 3, तो ये एंगल तो कितना हो गया बेटा 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना रहा बेटा 37 डिग्री। कितना एंगल रहा ये हमारे पास में 37 डिग्री। तो इसकी क्या मेथड रहा, दो मेथड है इसको लिखने के, जरा गौर से देखो कि फाइनल रिजल्ट यानी नेट वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन लिखना है। अब डायरेक्शन देखो कैसे है ये, अब थोड़ा सा अगर यहां से देखें हम लोग तो ये साउथ डायरेक्शन हो गया, और ये आपका अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहां से हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करें तो ये फॉर्मेशन क्या रहा, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में, साउथ से ईस्ट में कितना डिग्री 37 डिग्री। तो ईस्ट ऑफ साउथ 37 डिग्री। एक या तो इस तरह से आप लोग इसको लिखोगे, या दूसरा मेथड जो मैंने बताया है आप लोगों को मैथमेटिकली फॉर्म में। मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, V नेट इज इक्वल टू, अब इसकी मैग्नीट्यूड कितना था 5, एंगल, अब एंगल कितना होगा, वो एंगल लिया जाता है हमेशा एक्स एक्सिस से। तो जरा गौर से देखो, ये 37 डिग्री है, ये कंप्लीट 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 53 डिग्री। बट ये 53 डिग्री तो है, बट इसका साइन देखो बेटा, हमेशा जो एक्स एक्सिस से एंगल लिए जाते हैं तो वो जब ऐसे मीजर होते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं, बट इसके अपोजिटली अगर मीजर होते हैं तो एंगल कौन से होते हैं बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जरा नोटिस करो, ये एक्स एक्सिस, अब यहां से ये एंगल लिया गया है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है, तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा -53 डिग्री मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेशन में आप इसको नोट करवा सकते हो। तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन रहता है इसके लिए कि कोई भी एक दो वेलोसिटी वेक्टर होते हैं, उनको एडिशन करना और उनके लिए उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी नेक्स्ट वीडियो से कुछ एक नई तरह की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए आप लोग अपनी। ऑल द बेस्ट।